चौधरी चरण सिंह चौक पर आज चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि सादगीपूर्ण तरीके से मनाते हुए आर्य जाट कल्याण समिति के सदस्यों ने आज एक हवन यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी ने मंत्रोच्चारण के साथ पूर्णाहुति दी और प्रसाद ग्रहण किया। सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान किया तथा उनके जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक लोगों को जानकारी दी। इस बारे में सचिन चौधरी ने विस्तार पूर्वक पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बारे में बताया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चौधरी धीर सिंह, विजेंद्र कुमार, सतपाल कालरा, पार्षद आसिफ अंसारी, राव कैसर सलीम के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। जा रही है, जिसकी वजह से आज किसान मजदूर हर वर्ग परेशान है। चौधरी साहब क्या करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है, और आज चौधरी साहब की नीतियों को जो सब पार्टियां भूल कर उद्योगपतियों के चंगुल में फंसकर उद्योगपति ही सरकार चला रहे हैं, जिससे आज हर वर्ग पूरी तरह त्रस्त है। तो हम मांग करते हैं कि सरकार चौधरी साहब की नीति को पुनः अपनाए, और हम सरकार से, यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि कलेक्ट्रेट से लेकर चौधरी चरण सिंह की चौक तक के मार्ग का नाम चौधरी चरण सिंह मार्ग करा जाए। ठीक है जी। मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी, पार्षद पति, वार्ड नंबर 28, जिला महासचिव। आज जो है चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हवन किया है, माला अर्पण किया है। मेरी तरफ से और सब साथी की तरफ से बहुत बहुत संताजी। मनमोहन शर्मा उर्फ मोहन फौजी द्वारा गाए गए गीत ब्राह्मण जाग गया है की अपार सफलता के बाद अब मनमोहन शर्मा मोहन फौजी द्वारा यूट्यूब पर आज कोरोना आ गया की लॉन्चिंग बालाजी धाम गौरव विहार के संस्थापक अनिल सैनी एवं आर्यन मिथिलेश मदन कौशिक द्वारा पूजा पाठ मंत्रोच्चारण के साथ लॉन्चिंग की गई, जिसमें कोरोना के प्रति लोगों को जागरूकता के साथ साथ कटाक्ष भी किया गया, जिसका संगीत विवेक आर्यन, डायरेक्शन लक्ष्य भार्गव तथा फिल्मांकन राघव शर्मा वैभव शर्मा द्वारा किया गया। इस बारे में मनमोहन शर्मा ने बताया कि जब मैंने ब्राह्मण जाग गया है गाया तो इस गीत में यूट्यूब पर प्रशंसा बटोरी और लगभग 50,000 व्यूज़ और लोगों की पहली पसंद बना। इसकी अपार सफलता के बाद लोगों द्वारा प्रोत्साहित करने पर मैंने कोरोना आ गया है सॉन्ग गाया, जिसकी बहुत सुंदर फिल्मांकन तथा आज के माहौल पर एक कटाक्ष भी किया गया, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं और लोगों का इस सॉन्ग को भी उससे ज़्यादा प्यार मिलेगा जो पहले मेरे ब्राह्मण जाग गया है सॉन्ग को मिला। इस गाने को आप भार्गव दबंग यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। कोरोना जाग गया, कोरोना आ गया। अच्छा, क्या मानते हैं इसको कि लोगों को मैसेज अच्छा जाएगा इसके? निश्चित रूप से इसमें मैसेज अच्छा जाएगा, क्योंकि और कोरोना सॉन्ग की अपेक्षा इसमें कुछ अलग से दिया गया है जो वास्तविकता को दर्शाया गया है। जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक जवान की वजह से बेड छोड़कर तत्काल अपनी प्राणाहुति दी है और उसको युवा को जीने का अवसर दिया है। एक बच्ची ने अपने पिता को 2000 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर लेकर गई है। ये मनोबल बढ़ाने का कार्य है और कहीं ना कहीं एक प्रासंगिकता को दर्शा रहा है कि सिर्फ खाली घंटा बजाने से नहीं, अभी तो कुछ कार्रवाई करने से सजग और सजगता से ही निश्चित रूप से कोरोना पर विजय प्राप्त। थाना सिटी कोतवाली स्थित राकेश टॉकीज रोड नाले की सफाई अभियान को लेकर आज उद्घाटन कार्यक्रम में नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा नारियल तोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत शहर भर के नालों का सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि नालों में सटी गंदगी साफ हो सके और बरसात के समय कहीं भी जलभराव की समस्या न आए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अपर नगर आयुक्त अमित तोमर, पार्षद पुनीत चौहान, प्रकाश चंद, आनंद कुमार, संजय सैनी, सफाई नायक राजकुमार आदि लोग मौजूद रहे। सहारनपुर गोविंदनगर में आज कोरोना महामारी से बचाव हेतु सैनिटाइजेशन का कार्य महापौर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश अनुसार किया गया, जिसके अंतर्गत काली मंदिर रोड गोविंदनगर, काली मंदिर के पीछे वाली गली आदि में कोरोना मरीज पाए जाने के कारण सैनिटाइजेशन किया गया, जिससे कि इस महामारी को रोका जा सके। इस बारे में सफाई नायक राजकुमार ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी और आगे भी साफ सफाई व सैनिटाइजेशन के कार्यों को सुचारू रखने की बात कही। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार, सफाई नायक, क्षेत्र घंटाघर, वार्ड 24। आज आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाया है? आज हमने क्षेत्र घंटाघर गोविंदनगर रेलवे लाइन पटरी पर रेलवे रोड पर मुख्य सफाई। सहारनपुर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने आज जिला अध्यक्ष राव कैसर सलीम व चौधरी धीर सिंह के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि सादगीपूर्ण तरीके से मनाई, जिसमें सर्वप्रथम उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई तथा सभी कार्यकर्ताओं से उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए राव कैसर सलीम ने बताया कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि
देश के विकास का रास्ता खेत खलियान से होकर निकलता है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सतपाल कालरा पार्षद, आसिफ अंसारी, चौधरी धीर सिंह, पंकज चौधरी, इसके अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जनपद सहारनपुर। आज राष्ट्रीय लोकदल पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा धरती पुत्र महामहिम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 34वीं पुण्यतिथि मना रहा है। राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा चौधरी साहब के सिद्धांतों को चरितार्थ करने की कोशिश की है। चौधरी अजीत सिंह जी की पूरी जीवन काल चौधरी चरण सिंह जी के पदचिन्हों पर चलते हुए गुजरा है। सहारनपुर किशनपुरा खान मार्केट दवाइयों के बाजार में भीड़ की सूचना मिलने पर बीते दिन डीएम अखिलेश सिंह तथा एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा द्वारा बाजार का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित थाने को भीड़ को कम करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के निर्देश दिए गए, जिसके चलते आज बाजार में पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग व भीड़ को कंट्रोल करती दिखाई दी और बाजार में केवल सामान खरीदने वाले ही लोग दिखाई दिए। अन्यथा अनावश्यक रूप से भीड़ करने वाले लोगों को पुलिस द्वारा सख्ती से हटाया गया और बाजारों में स्थित दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी दुकानों पर भीड़ न लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में वार्ड 23 के अध्यक्ष अवनीश चौहान ने विस्तारपूर्वक जानकारी दी। सहारनपुर कुतुबशहर के सफदरपुर में बीते दिन शिक्षिका प्रियंका सैनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसको लेकर उसके परिवार के लोगों ने लड़की की हत्या का आरोप लगाया, जिसमें उसके मामा ने बताया कि लड़की को काफ़ी समय से परिवार के लोग दहेज के लिए परेशान कर रहे थे और जब कल हमें उसकी मृत्यु की सूचना मिली तो हम लोग घर पहुंचे। उसके गले पर निशान देखकर लगा कि उसकी हत्या की गई है, जिसको लेकर उन्होंने थाने में तहरीर दी। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि लड़की की हत्या के आरोप की तहरीर आई है, जिसमें पति, भाई, सास, ससुर को आरोपी बनाया गया है और पुलिस उनकी धरपकड़ कर रही है। नाम बता दीजिए। सुरेंद्र सैनी नाम मेरा। क्या हुआ है? प्रियंका सैनी का जो मर्डर हुआ है, मैं उसका मामा हूँ, भांजी थी मेरी वो, और बचपन से मैंने ही उसे पाला है अपने घर पे रख के। और वो 2 साल पहले से जो है शिक्षिका थी, टीचर थी। 10 दिसंबर 2020 को सफदरपुर जो है पुनीत सैनी के साथ हमने उसका विवाह किया था। लेकिन घर में उस बच्ची से जो है शुरू से ही उसे जो है टॉर्चर किया जा रहा था कि तुम्हारी 2 साल की जो तनख्वाह है वो कहाँ है, 5 लाख रुपए तुम्हें कन्यादान में मिले थे वो कहाँ है, तुम्हारे पापा ने हमें कुछ नहीं दिया। तो लगातार बच्ची को, लेकिन वो बच्ची सहन करती रही और बता रहे थे कि वो जो है साइलेंट होगी। हम भी देख रहे थे कि चुप तो हो गई थी वो, लेकिन उसे बार बार टॉर्चर किया जा रहा था। और कल जब हम वहाँ गए तो बताया कि 7 फुट के दरवाजे पे जो है कि इसने यहाँ पे लटक का आत्महत्या कर ली, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। 5 फुट 2 इंच उसकी हाइट है, 7 फुट के दरवाजे पे कोई जो है उसे जो है हमने हालात देखे तो उसकी गला घोट कर उसकी हत्या की गई है। तो इस मामले में आपने कुछ पुलिस रिपोर्ट वगैरह? जी हाँ, मेरे पास पुलिस रिपोर्ट है, FIR रिपोर्ट है, आप ले क्या सकते हैं। शासन दिया पुलिस? सहारनपुर नेहरू मार्केट में स्थित अस्पताल में आज वैक्सीन लगवाने की लंबी लंबी कतार दिखी और सभी इस महामारी के प्रति जागरूक दिखे। केंद्र सरकार द्वारा लोगों से वैक्सीनेशन के आह्वान के बाद लोगों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता आई और लोग इस महामारी से बचाव हेतु अपने को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं। जहां पहले बुजुर्गों में वैक्सीनेशन के प्रति जोश था, अब 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोग भी इससे पीछे नहीं रहना चाहते और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोग इकट्ठा होकर वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, जिससे कि इस महामारी के चेन को तोड़ा जा सके और अपना जीवन भी सुरक्षित किया जा सके। जैन बाग के पीछे रहता हूँ, तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे 18 से 45 के बीच वालों के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। तो मेरे को कल ही पता चला कि यहाँ पे स्लॉट खाली है नेहरू मार्केट के अंदर, तो मैंने कल ही बुक कर दिया, अपनी मम्मी का भी और मेरा भी। तो हम आज वैक्सीन लगवाने आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइनें लगी पड़ी हैं, सारे लोगों में उत्साह है वैक्सीन। सहारनपुर जनमंच स्थित प्रभु जी की रसोई में आज सैकड़ों गरीब बेसहारा असहाय लोगों को भरपेट भोजन कराया गया तथा लगभग 200 पैकेट भोजन के नगर निगम को कोरोना जैसी महामारी में पीड़ित परिवारों को पहुंचाने के लिए प्रत्येक दिन यहां पर तैयार किए जाते हैं, जिससे कि इस महामारी में कोई भी व्यक्ति भूखा न रह सके। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए शीतल टंडन ने बताया कि प्रभु जी की रसोई लोक कल्याण के लिए कार्य कर रही है और प्रत्येक दिन अच्छी क्वालिटी का भोजन लोगों को भरपेट कराया जाता है और साथ साथ पिछले वर्ष भी इस महामारी में प्रभु जी की रसोई से पैकेट जाते थे और इस बार भी प्रत्येक दिन
लगभग 200 पैकेट भोजन के लोगों तक पहुंचाए जाते हैं और जब तक यह महामारी रहेगी तब तक यह काम रुकेगा नहीं।